दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ एक साधारण देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर बन चुका है। जी हाँ, और यह केवल शुरुआत है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारी मिसाइलें, फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियार न सिर्फ हमारी सुरक्षा बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस को भी बदलने का दम रखते हैं। जब भारत जैसे शक्तिशाली देश का रक्षा क्षेत्र इतना ताकतवर हो जाता है, तो बाकी दुनिया के लिए यह किसी चौंकाने वाली खबर से कम नहीं। अब सोचिए, क्या होगा जब भारत अपनी तकनीकी क्षमता और किफायती हथियार दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई करना शुरू कर दे। हाल ही में भारत ने अपने विश्वस्त साथी इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर एडवांस हथियार सप्लाई करने का फैसला लिया है। मगर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा? क्या भारत अपने पुराने और करीबी दोस्त रूस को भी मिसाइल और हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार है? इस कदम के पीछे भारत का मकसद क्या है और कैसे यह भारत को आर्थिक और रणनीतिक ताकत देगा? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत धीरे धीरे एक वैश्विक डिफेंस लीडर बन रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो लाइक और कमेंट में जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, भारत और इजराइल की रक्षा पार्टनरशिप एक दिन में नहीं बनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, जब कारगिल में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। उस वक्त पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए भारतीय सीमाओं के अंदर आ चुके थे और भारत को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। कारगिल युद्ध के दौरान दुनिया के सभी बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, बस तमाशा देख रहे थे। कोई भी भारत की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसी बीच इजराइल ने भारत की मदद के लिए बिना कोई शर्त रखे हाथ बढ़ाया। इजराइल ने न सिर्फ भारत को लेजर गाइडेड बम और मिसाइल्स जैसे एडवांस हथियार दिए, बल्कि भारतीय सेना को गोला बारूद भी उपलब्ध कराया, जिससे भारतीय सेना को कारगिल युद्ध जीतने में बड़ी मदद मिली। यह उस वक्त एक ऐतिहासिक क्षण था और यहीं से भारत और इजराइल की रक्षा साझेदारी का बीज अंकुरित हुआ। आज इजराइल के लिए स्थितियां कठिन हैं। मिडिल ईस्ट में उसके चारों ओर युद्ध का माहौल है। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश इजराइल के खिलाफ हैं। इजराइल पिछले कई वर्षों से इन युद्धों में लगा हुआ है और अब उसके हथियार और गोला बारूद की कमी हो रही है। ऐसे वक्त में भारत का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पुराने दोस्त की मदद करे। इसलिए आज भारत ने इजराइल को केवल मिसाइल ही नहीं, बल्कि एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन और रडार टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस तकनीक भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत ने 27 टन विस्फोटक सामग्री भी इजराइल भेजी है। दुनिया के कुछ देशों ने भारत के इस कदम की आलोचना भी की, लेकिन भारत ने साफ कहा कि जब करगिल युद्ध में भारत को मदद की जरूरत थी, तब इजराइल ने बिना किसी स्वार्थ के भारत का साथ दिया था। इसलिए आज जब इजराइल को मदद की जरूरत है, तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। भारत और इजराइल की इस रक्षा साझेदारी का असर सिर्फ इजराइल की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। अगर इजराइल भारत की मिसाइलों और तकनीकों का उपयोग करता है, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा सामरिक लाभ होगा। इससे भारत की ताकत दुनिया के सामने आएगी और भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ेगी। आपको जानकर गर्व होगा कि पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ पिछले साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात किए और अनुमान है कि 2025 तक यह आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस रक्षा निर्यात से भारत को आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही यह देश की सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति को भी मजबूत करेगा। अब बात करते हैं रूस की। रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है, चाहे वह परमाणु ऊर्जा हो, फाइटर जेट्स हो या अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। रूस हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। अब समय आ गया है कि भारत भी रूस को कुछ ऐसे एडवांस हथियार और तकनीक उपलब्ध कराए जो उसे युद्ध में सहारा दे सके। रूस ने भारत से एडवांस मिसाइल और रडार टेक्नोलॉजी की मांग की है और अगर भारत अपने पुराने दोस्त की यह मांग पूरी करता है, तो इससे भारत की कूटनीतिक शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा होगा। दोस्तों, किसी देश को युद्ध के दौरान हथियार सप्लाई करना सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि कूटनीतिक लाभ भी देता है। जब एक देश दूसरे देश को युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार देता है, तो इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने मित्र देशों को हथियार सप्लाई किए और उससे न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान एक सुपर पावर के रूप में बनी। भारत के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास अत्याधुनिक मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी हैं, जो न केवल सस्ती हैं, बल्कि अमेरिकी और इजरायली टेक्नोलॉजी से भी प्रतिस्पर्धात्मक हैं। अगर भारत अपने हथियारों को दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई करना शुरू कर देता है, तो इससे हमें दो बड़े फायदे होंगे। आर्थिक लाभ,
भारत को हथियारों के निर्यात से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत। जब भारत के हथियार दुनिया में इस्तेमाल होंगे तो इससे हमारी रणनीतिक पोजीशन मजबूत होगी। हमारे हथियारों का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा और हमारी कूटनीतिक शक्ति में भी इजाफा होगा। अब चलते हैं अमेरिका के इतिहास की ओर, जहां से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हथियार सप्लाई करने से एक देश कैसे सुपर पावर बन सकता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन उसने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने यही रणनीति अपनाई और अपने मित्र देशों को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए। इस युद्ध के अंत तक अमेरिका न सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति बना, बल्कि उसकी मुद्रा डॉलर भी वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इसी के बलबूते पर आज अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा उद्योग है और वह वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को भी हथियारों का निर्यात करना चाहिए? यह एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे देश को इसका फायदा मिल सकता है, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने हथियारों का निर्यात करना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।